महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब दवाएं नहीं बल्कि आहार आपका इलाज करेगी। जी हाँ, वो समय आ गया है और YouTube सहेली चैनल पर मैं आप सभी के साथ वो जानकारी शेयर करती हूँ। ये एपिसोड विशेषतः महिलाओं के लिए है कि स्त्री बीज को, एग की क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है जस्ट इन 5 स्टेप्स। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। आशा करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप हमें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब मॉम चैनल पर, FB पर भी फॉलो कर रहे हैं। हर गुरुवार एवरी थर्सडे महिला स्वास्थ्य पर आयुर्वेद विशेष एपिसोड आता है। आशा करती हूँ आप उसे भी इंजॉय कर रहे हैं। आइए हम 5 स्टेप्स को समझते हैं जिससे कि आज के समय में जो लाइफ स्टाइल है, जो खान पान है, जो तौर तरीके में बदलाव आ गया है, उसमें भी आप अच्छे से कंसीव कर सकते हैं। क्योंकि एग क्वालिटी पुअर होने से शुरुआती कुछ हफ्तों में मिसकैरेज हो जाता है, हार्ट बीट ना आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो अपनी प्रेगनेंसी को अच्छा कैसे बनाएं, गुड एग यानी कि गुड प्रेगनेंसी। सबसे पहले मैं आपको कुछ हर्ब्स के बारे में बताना चाहूंगी। हर्ब्स क्या होती हैं? सिंपल प्रकृति में मिलने वाली चीजें हैं, जैसे कि हम अपनी सब्जियों में पालक, लौकी, तरोई, भिंडी ऐसी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में आपके शरीर के अंदर संतुलन लाने का काम करते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर है शतावरी का। कुछ लोगों को मानते हैं एलर्जी हो सकती है, तो आप उसे ना लें। थोड़ा सा वाटर रिटेंशन भी होता है शतावरी से, तो थोड़ा कॉशियस रहें अपने डाइट पे। लेकिन शतावरी जो है महिलाओं के हार्मोन को संतुलित करने के लिए, गुड क्वालिटी एग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग तभी अच्छे बनेंगे जब हार्मोन बैलेंस होंगे। इसके अलावा माका एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। हालांकि इंडिया में नहीं पैदा होती, ये बाहरी देश में पैदा होती है, लेकिन बहुत प्रचलित है। आराम से ऑनलाइन मिल सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शिवलिंगी पुत्र जीवक को गर्भकारक माना जाता है, तो आप शिवलिंगी और पुत्र जीवक का सेवन कर सकते हैं। इन सभी हर्ब्स के ऊपर मेरे अलग अलग स्पेशल एपिसोड्स हैं, तो आप इनको यूट्यूब पर जरूर सर्च करें। हमारी प्लेलिस्ट में ये वीडियोस अवेलेबल हैं। आंवला, लोदरा, लौंग, दालचीनी, सौंफ, ये सभी चीज़ें जो हर्ब्स हैं, जो स्पाइसेस हैं, बहुत यूजफुल हैं। हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति, अपनी समस्या के अकॉर्डिंग इनका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका एक बेसिक गाइडेंस हम अपने वीडियो में आपको देते हैं। पॉइंट नंबर 2, सबसे ज़रूरी बात है कि आपने ये देखा होगा, कभी भी घाव होता है या कहीं कट लगता है तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्यों? इसलिए ताकि वहाँ हीलिंग प्रोसेस बढ़े, वहाँ एक्टिविटी बढ़ जाती है बॉडी की। उसी तरीके से अगर आपके प्रजनन अंगों का ब्लड फ्लो बढ़े, यानी कि जो स्टैग्नेशन है, जो एनर्जी फ्लो रुका हुआ है, इस वजह से इनफर्टिलिटी है, जैसा कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में कहा जाता है, तो एनर्जी की फ्लो को बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ फूड हैं। तो एनर्जी फ्लो बढ़ाने से आपका यूट्रस अच्छा फंक्शन करता है, यूट्रस लेयर अच्छी प्रिपेयर होती है, जिससे कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी रुकती है। यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स, ये तीनों हेल्दी रहनी चाहिए। तो इसके लिए अनार, चुकंदर का आप सेवन करें। चुकंदर में ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं, लेकिन किडनी की इशू अगर है तो चुकंदर को कुक करके खाएं आप। L-arginine सप्लीमेंटेशन अगर आप लेते हैं तो भी ब्लड फ्लो काफ़ी इंप्रूव होता है। लेकिन एक बड़ी बेसिक, बड़ी प्रैक्टिकल बात बताना चाहूँगी कि अगर डेली आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे बटरफ्लाई आसन है, लैक ऑफ द बॉल पोजीशन है, या फिर फर्टिलिटी मसाज है, कुछ योगासन, कुछ एक्सरसाइज, उसके बाद फर्टिलिटी मसाज, तो डेफिनेटली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा और उनकी कार्य क्षमता जो है बढ़ेगी। बहुत सारी महिलाओं ने इतने जबरदस्त, इतने अमेजिंग फीडबैक दिए हैं कि उनकी ट्यूब ब्लॉकेज फर्टिलिटी मसाज से ठीक हो गई। तो आप भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। अगर हार्मोन्स ठीक से बनेंगे तो एग अपनी साइकिल में सही से डेवलप होंगे, सही से मैच्योर होंगे और समय से रिलीज होंगे, तो डेफिनेटली एक हेल्दी प्रेगनेंसी हेल्दी एग से हो सकती है। लेकिन अभी हार्मोन कैसे बैलेंस करें? आज के टाइम में जहां देखें थोड़ी सी आपके रूटीन में डिस्टर्बेंस होता है और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, कभी जल्दी कभी लेट, ऐसी प्रॉब्लम आप सभी महिलाओं के साथ होती होगी। तो ऐसे में हार्मोन्स को बैलेंस कैसे रखें? नंबर 1, लीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर लीवर लोडेड है, टॉक्सिन्स हैं लीवर में, तो हार्मोन कैसे बैलेंस होंगे? तो सबसे पहले फाइबर रिच डाइट, पानी पर्याप्त पिएं। लीवर के लिए कुछ मैंने अमेजिंग लीवर डाइट टिप्स दिए हैं,
उनको आप फॉलो करें, लीवर को साफ रखें। कभी भी आपको लगता है कि त्योहार का समय है या फिर आउटिंग पे गए, मैरिज सेरेमनी में गए और कुछ दिनों में हमारा बॉडी में एकदम लोड हो गए, हम खा खा के और लीवर उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, एसिडिटी हो रहा है, हार्टबर्न हो रहा है, भारीपन है शरीर में, तो लीवर डाइट को थोड़ा फॉलो कीजिए। 1 हफ्ते लीवर डाइट फॉलो कीजिए, लीवर को क्लींस कीजिए, जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस अपने आप नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगा और रिजल्टेंट बहुत अच्छी एग की क्वालिटी होगी। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है स्ट्री बीज के गुणवत्ता से संबंधित कि आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाएं। आप कहेंगे कि ये फूड कहाँ मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स, कलर्स को खाएं। वो कैसे? डिफरेंट कलर के फल, डिफरेंट कलर की सब्जियां, जो 7 रंग होते हैं रेनबो में, इंद्रधनुष में, इस तरीके से अपने खान पान को आप बनाएं कि सब रंग बिरंगे, जितने रंगीन फल होते हैं, जैसे कि बेरीज वगैरह होती हैं, कितनी डार्क कलर की होती है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये एक सिंपल फॉर्मूला है ताकि आप सभी बहुत आसानी से इसको समझ जाएं और फॉलो कर सके। तो बहुत सारी बेरीज, फ्रूट्स, तरह तरह की सब्जियों को अपने खान पान में शामिल करें, जिससे कि आपको अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट एग को क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फ्री रेडिकल डैमेज को दूर करते हैं, एग को और स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं अधिक समय के लिए। अब बात आती है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड की, जो 5वां टिप है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी मैं मानती हूँ, हर किसी के साथ होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड यानी कि शरीर में हमारे अगर स्वेलिंग आ जाती, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, क्योंकि आज के खान पान में इन्फ्लामेटरी फूड ज़्यादा हैं। आप देखें, कोई भी फंक्शन होता है, केक आज के जीवन का अभिन्न अंग बन गया, जबकि बेक्ड आइटम से इन्फ्लामेशन बढ़ता है। उसमें मैदा यूज़ होता है, उसमें शक्कर यूज़ होता है और वो चीज़ें इन्फ्लामेशन देती हैं बॉडी को। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड है वो इन्फ्लामेशन देते हैं बॉडी को। ऐसे में एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आपको पता होने चाहिए। अखरोट, चिया सीड्स, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते। ढेर सारा पानी पी, सब्जियां ज़्यादा खाएं। कभी आपको लगता है कि बहुत जंक हो गया तो 1-2 दिन स्विच करें वेजिटेबल बेस्ड डाइट पर, उसमें प्रोसेस्ड, शुगरी या सिंपल कार्ब्स को हटा दें। आप देखेंगे काफ़ी हल्का, काफ़ी लाइट, काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। तो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड में है फाइबर रिच डाइट, ओमेगा 3 के सोर्सेस, फिश भी आप ले सकते हैं। तो इन 5 तरीकों से जो आप पे लागू होता है, जो आपकी जीवन शैली में मेल खाता है, उनको ट्राई करें और ढेर सारा लाभ उठाएं। हमारी टीम की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।